अशोक जी सर से हैं। क्या पधारें सर। द जाट मेडिको मीट तेजोत्सव 2025 को आप संबोधित करें और हमारे सीनियर्स जूनियर्स सभी डॉक्टर्स के लिए एक अच्छा प्रेरणात्मक संदेश प्रदान करें। डॉक्टर अशोक जी चौधरी साहब। मेरे परम आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र जी डिया, डॉक्टर देविका जी, डॉक्टर जितेंद्र, डॉक्टर रणवीर जी, बलराम जी, भाकर साहब, रामलाल जी और समस्त सीनियर और जूनियर्स, आज इतनी अच्छी सुंदर प्रस्तुतियाँ हुई हैं और हम एक लीक से हट करके एक बहुत फ्रूटफुल आगे आने वाले समय में हमारी प्रतिभा को निखारने वाली प्रकृति हमारे इन स्टूडेंट्स में अब आ रही है। मैं सबसे पहले हरिराम जी खिवाड़ा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये अपने व्यस्त कार्यक्रम से इन्होंने समय निकाला। पहले इनका आने का नहीं था, लेकिन हमारे निवेदन पे इन्होंने आना स्वीकार किया और इनके आने से हमारे प्रोग्राम्स में चार चांद लग जाते हैं। हरिराम जी खिवाड़ा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर आपने कभी इस पे गूगल पे देखा हो, सुधांशु जी त्रिवेदी, मैं कंपेयर करता हूँ सुधांशु त्रिवेदी जी को हमारे खिवाड़ा साहब से। ये इतनी अच्छी नॉलेज, ही इज सच ए सो वेल रेड पर्सन, हर चीज़ को बहुत एक साहित्यिक रूप में एक प्रूफ के साथ प्रस्तुत करते हैं और वो भी हमारी संस्कृति, जाट संस्कृति से मिला करके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आगे भी हमें यही स्नेह मिलता रहेगा। मैं 50 साल पहले MBBS में मेरा एडमिशन हुआ था। उस समय भी मैंने देखा कि लड़कियां एक तरफ होती थी, लड़के एक तरफ होते हैं। लड़कियों 75 में लड़कियां एक तरफ बैठती थी, लड़के एक तरफ बैठते थे। बातचीत करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ ट्रेडिशन आज भी आप लोगों ने मेंटेन किया है। वो बात ज़रूर है, हमारे टाइम पे लड़कियां वो सरसों का तेल चिपड़ करके मोटे मोटे चश्मे के साथ वो आती थी, तो प्रपोज करने का तो कोई मतलब ही नहीं होता था। तो बड़ी खुशी होती है कि आप लोग इतने अच्छी तरीके से मिलकर हैं। वो टूटी फूटी साइकिल होती थी, 100 रुपये मुश्किल से जेब खर्ची का खर्चा होता था पूरे महीने भर का। तो कौन लड़की उस टूटी फूटी साइकिल पे बैठ करके चलती, तो इसलिए कभी कोई वो नहीं मिला हमें। पॉकेट मनी थी नहीं सर। तो मैं एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछता हूँ। यस आई एम रिपेंटिंग फॉर इट। एक लड़की ने मेरे से पूछा, मेरे नंबर बड़े अच्छे आते थे, तो लड़की मेरे से 1 साल जूनियर थी। वो भाग के आई एक दिन, मैं घूम रहा था ऐसे ही कॉलेज के अंदर, कि बॉस मुझे आपके नोट्स दे दो। मेरी इतनी बुद्धि भी नहीं थी कि मैं उसको कुछ बहला फुसला कर सकता। मैंने उसको कहा, भाई मैं नोट से नहीं पढ़ता, मैं डायरेक्टली बुक से ही पढ़ता हूँ। तो ये अफसोस की बातें हैं। अच्छा, लड़कियां ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं या लड़के ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं? कौन है? लड़कियां ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं या लड़के ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं? जो सबसे ज़्यादा आवाज़ करेगा वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वैसे मैं आपको बता दूं, लड़कियां ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं। कारण क्या है कि मेल्स के जो ब्रेन में है ना, वो बॉक्सेस बने हुए होते हैं। खाने का बॉक्स अलग है, सूंघने का अलग है, मोटर एक्टिविटी का अलग है, सेंसरी एक्टिविटी का अलग है। और लड़कियों में सर्किट्स होते हैं, चटर 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 हैं। वो सुन भी रही होंगी, खा भी रही होंगी, बच्चे को भी संभाल रही होंगी, वो जवाब भी दे रही होंगी, जिम्मेदारियाँ भी। तो कौन इंटेलिजेंट ज़्यादा हुआ? लड़कियाँ। तो ये तो था थोड़ा सा लाइटर साइड। अब आने वाले समय में डॉक्टर्स के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है। तो क्योंकि इतने मेडिकल कॉलेजेस खुल गए हैं, इतने एक बैच में 250 की स्ट्रेंथ आती है। पीजी का हाल यूजी से भी बदतर कर दिया गया है।
एक एक डिपार्टमेंट में, मेरे साइकेट्री डिपार्टमेंट में 5-5 एडमिशन होते हैं और पूरे राजस्थान में more than 100 MD साइकेट्री निकल रहे हैं, उनको कहाँ एब्जॉर्ब करेंगे। तो इसी तरीके से हर एक जो दूसरे मेडिसिन में, सर्जरी में, एनेस्थीसिया में, उनमें 10-10-12 एडमिशन्स होते हैं। तो वैसे साइकेट्री की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है, मैं आपको बताऊं कि हमारी 60% बीमारियां वो साइकेट्री से रिलेटेड होती है। चाहे एंजाइटी हो, चाहे नींद की कमी हो, चाहे सिर दर्द हो, है, चाहे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो, चाहे हाइपर का वेंटिलेशन हो, या वीकनेस हो, जोड़ों में दर्द हो, बॉडी में दर्द हो, सारी इन्वेस्टिगेशंस कराने के बाद भी अगर कुछ नहीं निकलता है तो वो साइकेट्री। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, जब से मैं एमडी मैंने साइकेट्री में जो ज्वाइन की थी, उस समय से आज तक यार ये पागलों का डॉक्टर, एमडी कर रहे, एमडी के हमारे बैचेज होते थे, आ जा भाई मेंटल वाले इधर आ जा तू। तो दिस वाज द कंडीशन इन आवर टाइम, पर आज बहुत सुधर चुका है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि भाई आज आपको ऐसा डॉक्टर बनना है जो आगे आने वाले समय में यूज़फुल हो सके, वो किसी प्रकार की बेरोजगारी का सामना नहीं करे। प्रैक्टिस के रूल्स होते ABC, अवेलेबिलिटी, बिहेवियर एंड कॉम्पिटेंस। अवेलेबिलिटी, इफ यू आर अवेलेबल मोर पीपल विल कम टू यू। बिहेवियर, पोलाइट बिहेवियर, ऐसा भी पोलाइट नहीं हो कि जो बिल्कुल ही बिछ जाए, पर यह है कि बैलेंस्ड बिहेवियर, और इतना पोलाइट भी नहीं हो कि मरीज़ रो रहा है तो उसके साथ खुद भी रोना शुरू कर दे। तो ऐसा बिहेवियर, एक बैलेंस बिहेवियर की आवश्यकता रहेगी। इसको हम कहते हैं, ना तो सिंपैथी हो ना आप जलन हो, बस एक एम्पैथी का एक एटीट्यूड आपका रहे। तो आपकी अवेलेबिलिटी, बिहेवियर और कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी मीन्स योर नॉलेज रिगार्डिंग द सब्जेक्ट एंड अदर्स। आज के स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि वही सफल डॉक्टर है जिसको सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज रहती है। सिर्फ एक न्यूरोलॉजी वाला सिर्फ न्यूरोलॉजी लेकर के नहीं रह सकता। ही इज़ कमिंग, he has done MBBS, he has done MD, then he has joined the neurology, nephrology, urology और different subjects। तो हर एक सब्जेक्ट की नॉलेज आपको चाहिए, वो आपकी कॉम्पिटेंसी कहलाएगी। और इसका सबसे आसान तरीका क्या है, आपकी कैजुअलिटी जो पोस्टिंग्स होती है ना, उनको बहुत सीरियसली लेना होता है। जब आप MBBS करके निकलते हैं, आपको पट्टी बांधना नहीं आता है। कैजुअलिटी में जब जाते हो तो कंपाउंडर आपको लिफ्ट नहीं मारता है, तो आपको वो भी आपके लिए गुरु है, उसकी भी चीज़ें देखना है, उससे ही से सीखना है, कैसे पट्टी बांधनी है, कैसे स्टिचेस लगाने हैं, राइल्स ट्यूब कैसे डालनी है, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कैसे करना है, कैथेटर कैसे डालना है, चेस्ट में ट्यूब कैसे डालनी है। तो ये सब चीज़ें आने वाले समय में आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होंगी। एक अच्छी बात यह है कि विदेशों में भी आप लोगों को मौका मिलेगा। इंडियन डॉक्टर्स आर कंसिडर्ड वेरी गुड डॉक्टर्स। मैं सुपरिटेंडेंट था आज के करीबन 12-13 साल पहले। उस समय एक अमेरिकन टीम्स जो कि एड्स डिपार्टमेंट को स्पॉन्सर करती थी, वहाँ से एक टीम आई। उस समय मैं उनको राउंड दिलाने गया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि साहब आप कौन सी स्पेशलिटी से हो। तो मैंने कहा मैं साइकेट्री से। बोले हाउ मेनी पेशेंट्स यू सी पर डे। मैंने कहा 100 पेशेंट्स, घर के और वार्ड के और OPD के मिला के 100 पेशेंट्स एंड स्टिल यू आर होल्डिंग द पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट एज एडमिनिस्ट्रेटर। ही वॉज सरप्राइजिंग। बोले इन आवर कंट्री साइकेट्रिस्ट सी ओनली 5 पेशेंट्स, surgeons see only 5 patients, super specialty only 3 patients, and their charges are $1,000 to $1,500 per patient। तो हम इंडियन डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाहर विदेश में भी जाने के लिए और अच्छी अपनी इस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो ये जो ओवर प्रोडक्शन है ये हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है। तो मेरे इन शब्दों के साथ मैं चाहूँगा एक सबसे बड़ी आपको सलाह देने के लिए, माने या नहीं माने, एक मैं कल वो देख रहा था इंटरनेट पे, इस पे गूगल पे
एक लड़की हाथ में मोबाइल लिए हुए, वो चलती चलती उसको ये भी सड़क के ऊपर चल रही और उसकी टक्कर लगती है खंबे से, वो सॉरी कह करके दूसरे एक सैलून में चली जाती है जो कि ब्यूटी सैलून होता है। वहाँ चेयर पे बैठ के कहती है और वो मोबाइल उसके हाथ में होता है, कॉफ़ी प्लीज़, कोल्ड कॉफ़ी प्लीज़। तो जो हेयर कटर होता है वो बड़ा आश्चर्य करता है कि भाई ये यहाँ सैलून में कॉफ़ी कहाँ से। तो उसका मैनेजर कहता है नहीं ऐसी ये हमारे लिए बहुत बढ़िया क्लाइंट है। वो उसके 20 रुपए की एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल मंगवाता है, एक कप में डाल करके उसको देता है, वो बड़े आराम से पीती है और वो मोबाइल देखते देखते और फिर उठ के चल देती है। आके पूछती है कि मेरा बिल कितना हुआ, उसने कहा 1000 रुपीज़। वो आके यूपीआई से अपनी पेमेंट कर देती है। तो ये जो जनरेशन है इसका मतलब ये है कि इतनी ज़्यादा एडिक्ट हो चुकी है इंटरनेट की या इसकी मोबाइल की, जो कि उस ज़िंदगी को अफेक्ट कर रही है, हमारी ज़िंदगी को आने वाले समय को अफेक्ट कर रही है। तो ये एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन, थोड़ी देर भी आप मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। और गेमिंग, गैम्बलिंग और पोर्नोग्राफी वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एंटी सोशल टाइप की चीज़ें होती हैं, लेकिन उनमें एडिक्शन छोटे छोटे बच्चों को भी देखा गया। तो इससे हमारी जो सोशल लाइफ है वो कट ऑफ हो जाती है। एक और मैं बताऊं आपको कि जब भी स्टूडेंट्स को जैसे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं मोबाइल में कोई चैप्टर पढ़ते हैं और एक किताब से पढ़ते हैं, आपकी किताब की मेमोरी परसिस्टेंट होगी, लेकिन मोबाइल की मेमोरी में आपको लगेगा तो वाह मुझे सारा मटेरियल मिल गया, लेकिन उसको रिवाइज करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलता है, 5%। तो मेमोरी फॉर्मेशन इज़ बेटर विद द बुक्स रादर देन द मोबाइल। तो आने वाले समय में अपनी इन चीज़ों में सुधार अवश्य करें, इससे हमारी सोसाइटी टूटती है। हस्बैंड वाइफ बच्चे सब मोबाइल में बिजी होते हैं, एक दूसरे के प्रति इमोशंस नहीं रखते हैं। बच्चे को माँ जो है खाना भी खिलाती है तो उसको मोबाइल देखते हुए खिलाती है, तो आगे चल के क्या सीखेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं इतनी खूबसूरत प्रस्तुतियों के लिए इन अच्छे यूजी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।